किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय लेकर के आप आए हो जी धर्मवीर, वो कौन कौन से विषय है? धर्मवीर भाई, आज जो है किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे चने की फसल की देखभाल पे, और साथ में भैया का मनोरंजन भी करवाओगे जी। और एक विषय पे और चर्चा करेंगे कि मटर की फसल के जो रोग हैं उससे किस तरह बचाव करें। जी, तो चने की बात आपने करी जी। तो विनोद भाई, चने में इस वक्त पे क्या कुछ देखभाल होनी चाहिए चना फसल की? धर्मवीर भाई देखो, जो चना जो है अपना रबी की बोई जाने वाली मुख्य जो है दलहनी फसल है। बिल्कुल। और जो एक और चीज़ है कि जो अपना जो शाकाहारी खाना जो खाओ हैं लोग, तो उसमें प्रोटीन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो चना है जी। तो अपना जो खासकर हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें चना ज़्यादा बोया जावा है। और जो दलहनी फसल है उसमें जो है जो राज्य का जो अधिकांश हिस्सा है वो इस है जो दलहनी फसल के अंतर्गत आवा है भाई जी। और एक समस्या देखी गई है धर्मवीर भाई, जो चने की फसल है उसमें लगभग 50% जो ज़्यादा फसल है उसने नुकसान पहुँचाया है कीट प्रजाति की जो ये बीमारी है। जी जी जी, यानी कि कीट जो है वो फसल को नुकसान पहुँचावे। और खासकर अकेला जो फड़ी छेदक जो है वो उपज का लगभग 50% जो है फसल ने नुकसान पहुँचावा है, जिसमें किसान भाई ने सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर तो भाई बात इस तरह है विनोद भाई, अगर जो 50% फसल और कीट खत्म कर दें जी तो ये तो बड़े भारी नुकसान की बात है किसान भाइयों के लिए भी और फसल के लिए भी। जी। तो भाई कौन कौन से कीट हैं जो उनसे नुकसान करें? धर्मवीर भाई, इसमें जो मुख्य कीट है वो है तो दीमक, हाँ। जो खासकर की जड़ पे जो है हमला करे है, मतलब ये तो फसल की जड़ पे हमला करे जी। और दूसरा है कटवर्म या जो कटवा सुंडी जिसने कहते हैं। हाँ हाँ। और यह जो कटवा सुंडी वो खासकर तने और जो शाखाएं हैं उस पर हमला करे है जी। और इसके अलावा चेपा है जो पत्ती, फूल और फली पे जो है आक्रमण करे है। और फड़ी छेदक सुंडी जो पत्ती, फूल और कली और फड़ी जी सब ने नुकसान पहुंचावा है। तो ये तो बात हुई कि भाई ये कीट नुकसान करें जी। तो अब बात आई दीमक भाई के, जो विनोद भाई की ये जो दीमक है जी, जिसके बारे में आपने सबसे पहले कहा कि भाई दीमक बड़ा नुकसान करे जी धर्मवीर भाई। तो ये किस तरह नुकसान करे विनोद भाई? दीमक हालांकि जड़ पे सीधे अटैक करे तो इसका मतलब तो ये है कि जो जड़ी खाली पौधे की तो फिर तो पौधा बचेगा नहीं। धर्मवीर भाई, जो खासकर जो है इस कीट आक्रमण जो है हल्की रेतीली और जो हल्की नमी वाली जो जगह है मिट्टी है उसमें इसका आक्रमण ज़्यादा देखा जाता है। और कीट का जो मुख्य आक्रमण है वो बिजाई और जो अंकुरण का समय है, इनकी जो अक्टूबर नवंबर का महीना है उस समय जो है फसल, और खासकर जब फसल पकने का समय आ जाए मार्च अप्रैल के महीने तक इसका आक्रमण देखा जाता है। पर एक बात है विनोद भाई, ईब जैसे सर्दी का मौसम है, ईब तो ये दीमक जो है इसकी क्रियाशीलता तो इसका जो आक्रमण है वो थोड़ा सा तो कम हो गया है सर्दी की वजह से। ठंड, ये भी ठंड मानना है। ठंड मानना चाहिए अभी। लेकिन बात आई कि भाई नियंत्रण की, क्योंकि ये तो फिर मार्च अप्रैल के महीने में जाकर फिर दोबारा आक्रमण करेगी। बिल्कुल भाई, थोड़ी सी नवाए दिन आओगे और ये फिर अपना काम शुरू कर देगी। बिल्कुल। तो इसका नियंत्रण क्या कुछ होना चाहिए? धर्मवीर भाई, जो दीमक है उससे बचाव खातर जो एक तो खेत की सफाई का ध्यान रखा है कि जो पिछली हमने फसल उठाई थी उसके जो भी अवशेष है खेत में उनने निकाल दें। मतलब खेत में अवशेष नहीं रहने चाहिए पिछली फसल किसान के। भाई जो अपने जो पुराने अवशेष वगैरह सारे जरूर साफ करते हैं खेत में तो जी। और जो कच्ची गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल ना करें। बहुत अच्छे। गली सड़ी जो सही तैयार हो जो खाद उसका इस्तेमाल करें। और अगर भाइयों हम जो है बीज जो है
चने का, उसका अगर एक बार जो है बीज का जो उपचार कर लें तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और खासकर जो है 850 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL ताकत की जो दवाई है, या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास 20 इसी ताकत की दवाई ने पानी में मिलाकर 2 लीटर घोल बना लें, और फिर 1 क्विंटल जो बीज है, यानी कि लगभग 100 किलोग्राम जो बीज है, उस पर उसका छिड़काव करके अच्छी तरह तो उसमें मिला दें। यानी कि उसके उपाय हैं कि भाई एक तो दीमक से अपनी फसल को बचाने के लिए पिछली फसल के अवशेष उठा लें, जी खेत से बाहर करें, उनको नष्ट करें, हरी खाद का इस्तेमाल ना करें, हरी कच्ची खाद का। जी। और तीसरी बात ये कि जब हम बीज का बोने का समय हो तो उस वक्त हमने कीटनाशकों के घोल में से बीज को उपचारित करके और फिर हमने फसल को बोना चाहिए, बीज को बोना चाहिए। तो दूसरी आप कह रहे थे विनोद भाई कटवा सुंडी। हाँ जी धर्मवीर तो भाई। ये किस तरह नुकसान पहुंचावे? धर्मवीर भाई, जो कटवा सुंडी है या एक बहुभक्षी कीट है, इनकी जो है कई तरह की फसलों पर नुकसान पहुंचावे हो जी। और जब चने की फसल की हम बात कर रहे हैं तो चने में भी इसका अच्छा खासा नुकसान देखा गया है, जिसकी वजह से जो सुंडी है वो उगते पौधे के जो तने हैं और जो बीज का भाग है और जो बढ़ता हुआ पौधे की शाखाएं हैं, उनने जो है काट को उनने नुकसान पहुंचावा है। जी जी जी। और इस कीट की सुंडी जो है दिन के समय तो जमीन के अंदर चली जाए, और लेकिन रात के समय जो है इनकी सेना निकल कर बाहर फिर जो है आक्रमण करता है। ये तो फिर बहुत खतरनाक कीट है, क्योंकि विनोद भाई अक्सर देखने में आवा है कि इस तरह के बात कई किसान भाई को है, अग जी हमारी तो फसल कटी कटाई पाई, मतलब ना पौधे हाँ सवेरे मतलब कटे हुए पावे, पौधे नू नहीं पता लगता, कीट भी नहीं नजर आता। तो ये कटवा सुंडी का काम है। तो फिर इसको किस तरीके से काबू करें विनोद भाई? धर्मवीर भाई, कटवा सुंडी के नियंत्रण खातर जो है 100 लीटर पानी में जो है हम या तो जी जो है फेनवलरेट जी 20 इसी ताकत की दवाई 20 मिलीलीटर मिलाकर छिड़काव करें, या फिर यानी कि फेलवलरेट दवाई जी 20 इसी ताकत की, और मात्रा कितनी बताई आपने? 80 मिलीलीटर 80 मिलीलीटर दवाई। हाँ, 100 लीटर पानी मिला लें, 100 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ फसल क्षेत्र पर छिड़काव कर दें। या फिर जो किसान भाई अपना साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं, जो कि 25 इसी ताकत की दवाई है, और 50 मिलीलीटर दवाई 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं जी। या फिर जो है डेकामेथ्रिन भी है जी 2.8 इसी ताकत की दवाई 150 मिलीलीटर दवाई 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर। तो ये तो विनोद भाई आपने 3 दवाई बता दी जी। एक दवाई आपने बताई फेनवलरेट 20 इसी ताकत की 80 मिलीलीटर मात्रा दवाई की जी। दूसरी दवाई आपने बताई साइपरमेथ्रिन 25 इसी ताकत की, और मात्रा बताई आपने 50 मिलीलीटर। तीसरी दवाई आपने बताई डेकामेथ्रिन 2.8 इसी ताकत की, और इस दवाई को अगर किसान भाई इस्तेमाल करें तो फिर मात्रा ले में 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और 100 लीटर पानी में घोल बनाओगे। ठीक। फिर विनोद भाई तीसरा आपने बताया था फली छेदक कीट, कि फली भी खा जाए। जी धर्मवीर भाई। तो भाई ये कीट तो मान लिया फली तक हम आ ही गए, और फली बन गई, टाट बन गई, और अगर उसने कीट खा जाए बिल्कुल फिर तो हमारे लिए और ज्यादा शर्म की बात है। धर्मवीर भाई, तो भाई क्यों खा ले भाई, जब हमारी टाट लग गई, फसल आ ली है, फसल पे तो पहुंच गए। जी जी। तो फिर किसान भाइयों को उसके बारे में भी बताओ, हालांकि किसान भाई बहुत समझदार हैं। बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो लेकिन फिर भी हमारा काम तो देखो उनकी सेवा में जानकारी पेश करना है जी। तो फिर बताओ आप। जो धर्मवीर भाई, जो फसल छेदक जो कीट है वो चने की फसल का एक तो मुख्य कीट है, क्योंकि लगभग 50% फसल ने नुकसान ही पहुंचा है जी। और इस कीट की जो सुंडी है वह हरे पीले रंग की धारीदार इसकी पहचान है, और शुरुआत में जो पत्ती है और जो कली है उस पर इसका आक्रमण देखा जावा है, और उसके बाद जो है इस कीट का आक्रमण चने की जो फसल में जब टाट बन जाए तो उसके बाद जो है फरवरी मार्च के महीने में खासकर जो ये असर ज़्यादा देखा जावा है। और जो सर्दी की ऋतु में तो जो फली छेदक की जो वही है भाई, इसकी जो प्रभाव है इसका आक्रमण कम देखा जावा है, लेकिन जिस तरह फिर वही फरवरी मार्च का महीना आना शुरू हुआ, गर्मा थोड़ी दिनों में गर्माहट होगी तो ये जो है अपना काम तेजी से शुरू करते हैं। और फली छेदक की जो सुंडी है इस समय भाई जो टाट में बन रहा जो चना है उसने खा कर जो है पूरी फसल ने नष्ट करता है। और फली छेदक की जो सुंडी है वह बीज खाते समय भाइयों लगभग आधी टाट तक बाहर और आधी टाट के अंदर नजर भी आवा है। तो ये तो मतलब ना, ये तो इसका होया फली छेदक कीट का आपने निशानियां भी बता दी, लक्षण भी बता दिए, किस तरह खावे कब खावे। तो खैर अब अगला महीना फरवरी का ही है, तो फिर ये तो भाई अभी मौका संभालने की बात है विनोद भाई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर ही किसी किसान भाई के चने के खेत में अरिया फली छेदक कीट लग जाए
तो फिर किस तरीके से नियंत्रण करे किसान भाई, उसके बारे में भी बताओ आप। धर्मवीर भाई, अगर फली छेदक कीट से हमने बचाव करना तो एक तो फसल की जो बिजाई है वह अक्टूबर के महीने तक कर लें, जिससे जो फली बढ़ने का जो समय है और जो कीट की संख्या बढ़ने का जो समय है उनमें आपस में जो एक मिलाव था वो टूट जाएगा। जी जी जी, जो सामंजस्य बना हुआ था वो टूट जाएगा जी। और और इससे जो है फसल एक और बात विनोद भाई के जो चने की फसल है ना जी, चने की फसल के साथ जैसे सरसों हाँ और गेहूं को अंतर फसल के रूप में बोने से भी ये फली छेदक का कीट है ना, जो हाँ उसका आक्रमण कम देखा जाए, हाँ भाई, अगर मिला के बो दें तो इकट्ठी बो दे दो मिला जी, के। जी। और इसके साथ साथ धर्मवीर भाई जो है कीट की जो सुंडी है उन हम हाथ भी पकड़ के जो है खत्म कर सके अगर मात्रा थोड़ी है तो। अगर थोड़ी हो तो, नहीं तो फिर दवाइयों का भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी जी। और अगर धर्मवीर भाई दवाइयों की बात करें तो वही 100 लीटर पानी में हमने 1 एकड़ के हिसाब से या तो हमने वह क्विनोलफास 25 इसी ताकत की दवाई और 400 मिलीलीटर हमने दवाई लेनी है, 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है जी। या फिर हमले में कार्बिल 50 WP 400 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव करें जी। और इसके अलावा मोनोक्रोटोफास हम ले सकते हैं 30 SL ताकत की दवाई 200 मिलीलीटर 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। तो इसके अलावा और भी दवाइयां हैं, साइपरमेथ्रिन 25 cc ताकत की 50 मिलीलीटर दवाई भी ली जा सकती है। जी धर्मवीर भाई। डेकामेथ्रिन दवाई अगर इस्तेमाल करें तो ये 150 मिलीलीटर दवाई 100 लीटर पानी में मिला करके और इसका छिड़काव कराया जा सके। फेनवल रेट दवाई जो है 20 cc ताकत की, उसका भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो इसकी मात्रा रहेगी 20 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से और 20 मिलीलीटर दवाई 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। तो ये जो दवाइयाँ बताई गई हैं इनमें से कोई एक दवाई का चुनाव कर लें। बिल्कुल भाई। और ये है कि अगर असर पूरा ना दिखे फिर दवाई बदल के भी हम छिड़काव कर सकें 10-15 दिन के और अगर कोई कृषि विशेषज्ञ है तो उससे भी जो है किसान भाई जो है बात करके जो है अपना जो फसल है उसका कम से कम नुकसान होने तक बचा सके। तो अब ये तो बात हुई विनोद भाई चने की फसल के बारे में, जी क्यों ना भाइयों का मनोरंजन करा दें। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो सुनवाओ भाइयों ने कोई लोकगीत। जी जी। अरे हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। लड़ भिड़के मिट जाया करे जिस देश में प्यार रहे कोन्या, सदा एकता में बल हो से बिल्कुल हार रहे कोन्या। मेहनत से कर काम देश मरता बेदार रहे कोन्या। फिर खेता में हो मौज मारे कम पैदावार रहे कोन्या। कोई भी दुश्मन हिला सका ना ऐसी नीम जमानी सर ना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की वाणी से। फिर आजादी मुश्किल तयाई बड़े बड़े कुर्बान हुए। चंद्रशेखर भगत सिंह सुखदेव के खूब ऐलान हुए। फिर जलियांवाले बाग में भाइयों खत्म गए इंसान हुए। शांति के हथियार महात्मा इस हिंद पे बलिदान हुए। कितने मर गए देश की खातिर घने तारे काला पानी सरब ना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। फिर आपस के में प्यार था उनका जब आजादी आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र ने न्यारी फौज बनाई थी। फिर मरी देश की खातिर एक वीर लक्ष्मी बाई थी। भारत की आजादी खातिर मिलकर लड़ी लड़ाई थी। फिर आप
आपस में लड़ना भिड़ना या कितनी गलत कहानी सर बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़िया की बहानी सर। फूट बीमारी बुरी देश में न्यारे न्यारे मरिया करे भाई ने भाई मारे कदे भाई बिन के सरया करे चुगल खोर मन पड़वा कने घर के टुकड़े करया करे जड़े एकता बनी रहे वे दुश्मन ते ना डरया करे कह राम कुआर जुए ना अच्छी खच्चा तानी सर बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़े की बाणी से। हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़े की बाणी से। बिना एकता बात बनाना बड़ा बड़ा की बाणी से। बात तो ठीक है विनोद भाई, बिल्कुल सही बात कही धर्मवीर भाई। ये गायक थे राम कुमार। तो बात तो ठीक है, जब तक देश में एकता नहीं होगा तो बिना एकता बात बने ना। कभी कह रहे हैं कि भी बिना एकता के तो बात बने नहीं सकती। और इस भजन के माध्यम से धर्मवीर भाई आपने तो सारे जो महापुरुष थे उनकी याद भी दिला दी। हाँ भाई, महापुरुषों को याद करना तो हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, सौभाग्य भी है। कल तो क्योंकि सेना दिवस था। जी बिल्कुल। सेना के पता नहीं कितने योद्धा, हाँ, जो भारत माता के चरणों में जो शीश उन्होंने अपने दिए हैं। और कल भी एक महान विभूति का जन्म दिवस है, शताब्दी। उनकी भी याद में हमने ये गीत सुनवाया, लोकगीत। जी जी। वो कौन विभूति थे भला? धर्मवीर भाई वो थे विवेकानंद सरस्वती। तो उनकी भी याद में हमने ये भाइयों को लोकगीत सुनवाया। जी, उम्मीद करा कि भाइयों को पसंद आया होगा। बिल्कुल भाई। तो ये भाई बात मौसम की, क्योंकि खेती बाड़ी का काम तो सारा का सारा मौसम पर आधारित है। बिल्कुल धर्मवीर भाई। और अगर मौसम की बात करें तो कहीं बरसात तो नहीं करवा रहे कल आप? ना बरसात मौसम तो खराब सा हो रहा। बरसात के तो कोई लक्षण नहीं दूर दूर, लेकिन धुंध ज्यादा छाई रहेगी। अच्छा, तो आज कितना तापमान रहा विनोद भाई? आज तो ठिर गए कति धर्मवीर भाई। आज का अधिकतम तापमान रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कल तो थोड़ा सा बदवा दो धर्मवीर भाई। वैसे तो कोई संभावना है नहीं। अच्छा, लगभग तापमान उतना ही रहना है। अच्छा, मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि आगे 3-4 दिन तो मुश्किल है। अच्छा, तो किसान भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि भाई वो अपने जो किसानी के कार्य हैं, खेती बाड़ी के काम हैं, पशुपालन के जो काम धंधे हैं, उनको मौसम के हिसाब से थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। थोड़ा सा बचा कर रखें, अपने डांगर डोर सब्जियां हैं, फल वाले वृक्ष हैं, सबको अपने मौसम के हिसाब से संभालें। ज़्यादा पाला पड़ रहा है तो अपनी फसलों में, सब्जियों की फसलों में हल्का हल्का पानी दे लें। या छोटे फल वृक्ष हैं उनमें टाटे लगा लें, या उनको थोड़ा हल्का पानी देवें। या फिर शाम के टाइम थोड़ा सा वो पशु हैं, पशुओं को भी ठंड से, पाले से बचा कर रखें। ताज़ा पानी पिलाने देवें तो, और अपना भी ध्यान रखें साथ में। तो विनोद भाई, ये मटर की फसल जो है, जी धर्मवीर भाई, ये भी तो खेतों में खड़ी है। बिल्कुल है धर्मवीर भाई। और तो इसमें भी किसान भाइयों को दिक्कत तो आ ही सकती है। बिल्कुल, रोग बीमारी हर जगह है धर्मवीर भाई। तो फिर इसके बारे में भी कुछ दो बात बता दो। देखो धर्मवीर भाई, जो अपनी मटर है वह मुख्य दलहनी फसलों में ताव है। और खासकर इसमें जो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, पानी है, खनिज लवण है, वो पर्याप्त मात्रा में भी है इसमें। और सब्जी तो देखो स्वाद बने बने है मटर की, और हर जगह इस्तेमाल भी है इस मौसम में मटर। लेकिन इसमें रोग के लगे हैं विनोद भाई? अपने किसान भाई ना ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचे हैं वो है इसमें लगने वाले रोग, खास करके जो जड़ गलन का रोग है, या जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, सफेद चूर्णी जिसने कहते हैं। जी। तो इस तरह की जो कई बीमारी हैं जिसकी वजह से जो है फसल की। तो क्यों ना इन रोगों के बारे में चर्चा करें आप? जी तो जड़ गलन रोग है ना जो विनोद भाई आपने बताया, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें तो जड़ ही गलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि ये रोग जो है ये मिट्टी से पैदा होने वाले फफूंद के वजह से है। फफूंद की वजह से होने वाली बीमारी। और इस रोग में जब ये रोग लग जाए ना फसल में, जी तो फिर इसकी जो मटर की जो पत्तियां है ना फसल की, वो पीली पड़ जाए, हरी नहीं रहती जी, और पौधे मुरझा कर सूख जाए। फिर पौधों की जड़ें जो हैं जी, उन पे भूरे से और गहरे भूरे रंग के धब्बे से बन जाए।
जी। और इस वजह से फिर ये इसकी जो जड़ मटर की जो पौधा है वो सारा गलना उसकी शुरू जड़ गड़ जाए, और फिर जड़ ही गड़ गई तो फिर पौधा कहाँ रह रहेगा विनोद भाई। फिर वो तो सूखा ये मर बीमारी जाएगा। ऐसी खतरनाक बीमारी है कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है जी। और किसान भाई को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसकी जहां तक रोकथाम की बात है ना विनोद भाई, जी धर्मवीर भाई। जब आप बीज बोवे है ना, जी। तो बार बार हम किसान भाइयों से अनुरोध करते भी हैं, सुझाव भी देते हैं, डॉक्टर भी सुझाव देते हैं कि भी फसल का ना जब भी आप कोई भी फसल बो तो बीज को उपचारित जरूर करके करें, बो, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बढ़िया तो इलाज यही है। जी। और दूसरे इलाज ये है कि जहां रोग फैल जाए या फैलिया हो वहां मटर की फसल की अगेती बिजाई बिल्कुल भूल के भी ना करें। फसल और- चक्कर बनाओ। हाँ, जी। और जहां एक बार खेत में यह बीमारी लग गई फिर किसान भाई कोशिश करें उस खेत में कम से कम 3 साल लग फसल ही ना ले मटर की, बिल्कुल जी, सही बात तब है। जाकर के ये जो जड़ गलन का जो रोग है ये काबू आवेगा। और धर्मवीर भाई उसके साथ जो है जड़गलन का रोग की तो आपने जिक्र करा, साथ में एक और बीमारी देखी जा हुआ है उकठा। अच्छा। यानी कि इसने एक और नाम को है मलानी रोग भी। अच्छा, और भाइयों इस रोग में जो है पौधे बोने रह जाए हैं। बोने रह जाए। हाँ, उनकी अच्छा। बढ़ोतरी नहीं होती, जो है पौधा छोटा रह जाए है। अच्छा। और उसके जो निचले वाली जो पत्ती है, निचले हिस्से वाली जो जो पत्ती है वो पीली पड़ जाए। और जो रोगी पौधे हैं उसके जो तने हैं उसकी जड़ है वो लंबाई तक जो है काटन पोस में जो है कि बदरंगी सा दिखाई देवा है। यानी कि उसमें लंबाई में काटना तो पौधे ना तो उसमें बदरंगी सा दिखाई देवा अंदर तक। तो फिर तो उसमें फड़ी नहीं बढ़ती होगी विनोद भाई। ना जी ना, उसमें फड़ी नहीं बनती फिर, और जो बनी गए जावा तो फिर उसमें बीज नहीं बीज बनता नहीं होगा। बनता। हाँ, उसमें फिर बीज नहीं बनता। और क्यों, तो बीमार रोगी हो गया ना पौधा। जी जी। और देखते देखते अब बीमारी पूरे खेत में फैल जाए। ओहो, तो इसका क्या इलाज होना चाहिए? धर्मवीर भाई जो उकटा रोग जो है उसकी रोकथाम खातर एक तो गर्मियों में जो है खेत की पहले गहरी जुताई करें, और जो रोगग्रस्त खेत है उसमें फिर वो 3 साल तक कम से कम जो है फसल चक्कर ना अपनाओ। अगेती बिजाई ना करें, जी। और बिजाई से पहले बोए जाने वाले जो बीज हैं उनको कैप्टान दवाई है या और भी फफूंदनाशक कोई भी दवाई लेकर बिल्कुल। और 2 ग्राम दवाई ले लें, 1 किलो बीज, इस ढंग से बीज को उपचारित करके ही बोवें। जी। और खेत में ज़्यादा नमी ना रखें, क्योंकि ज़्यादा नमी से ये रोग और फैलेगा। बिल्कुल भाई। तो कोशिश करें किसान भाई कि देखो फसल बोई है तो कहीं ना कहीं बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है और इनका फिर इलाज भी जरूर करना पड़ता है। तो तीसरा रोग आप बता रहे थे वो क्या, पाउडरी मिल्ड्यू का? हाँ धर्मवीर भाई, जो एक और इसमें जो बीमारी है मटर की फसल में वो है सफ़ेद चूर्णी या फिर पाउडरी मिल्ड्यू जी। और धर्मवीर भाई अगर इसकी बात करें तो ये जो रोग है बड़ा घातक रोग है और पैदावार में इससे बड़ी कमी आवा है। इनकी किसान भाइयों ने जो है आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा उठाना पड़ा है अगर जो है पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी आ जाए तो। अच्छा। और धर्मवीर भाई इस तो यो रोग जो है, चलो नुकसान तो उठाना पड़ा है, पर यो रोग होवे क्यों है? धर्मवीर भाई ये रोग जो है वो बीजाणु की वजह तो है। अच्छा। जंगली जो पौधे हैं उनकी पत्तियों पर पनपन वाला एक बीजाणु है, वो जो है वो फसल में आ जाए। यो भी एक हिसाब से फफूंद का ही रोग है। फिर तो फफूंद रोग है। अच्छा अच्छा। और इसमें जो बाद में है जो दूसरे लक्षण देखे जाओ है, इनकी जो रोगी टहनी है उस पर जो है फल तो आवा है लेकिन वो जो है सूख के नीचे गिर जाए। और अगर प्रकोप ज्यादा हो जाए तो फिर विनोद भाई इसमें भी पौधा पूरा मर जाए। हाँ बिल्कुल जी, पूरा पौधा खत्म हो और जाए। कदी तो फफूंद फड़ी के अंदर भी घुस जाए और अंदर घुस के जो मटर के दाने हैं ना वहां तक भी पहुंच जाए। उसने भी नुकसान पहुंचा। हाँ, बड़े बार ये भी खतरनाक रोग है। रोग तो रोग ही है विनोद भाई। कोई भी और इस रोग में ना बीज फिर ऐसे हो जाए जैसे भूरे रंग के हों। हाँ, वो चिपक के थोड़े थोड़े छोटे से दाना रह जाए और हाँ, भूरे रंग के हो जाए। जी जी जी। और धर्मवीर भाई अगर फिर इसकी अगर रोकथाम की बात करो तो? जी अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो एक तो जो जल्दी पकने वाली किस्म है मटर की, एक तो वो लगावा किसान भाई जी। और साथ में अगर रोग के लक्षण दिखे किसान भाइयों ने तो जो घुलनशील सल्फर है जिसमें सल्फेक्स को है जी जी, वो 500 ग्राम जो है प्रति एकड़ या फिर बावस्टीन 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर जो है कैराथेन ले ले 400 मिलीलीटर 400 इसी ताकत की दवाई 80 मिलीलीटर। तो आपने दवाई बताई 3 जी। एक तो दवाई आप कह रहे हैं कि सल्फेक्स। हाँ जी। सल्फेक्स आधी किलो ले जा सके जी, ये पाउडर में मिलेगी, पाउडर की शक्ल में। हाँ जी हाँ। दूसरी दवाई आपने बताई बाविस्टिन जी, ये दवाई भी पाउडर की शक्ल में मिलेगी और इसकी मात्रा रहेगी 200 ग्राम जी धर्मवीर। और तीसरी दवाई आपने बताई तरल में, ये है कैराथेन 400 ईसी ताकत की
और दवाई की मात्रा रहेगी 80 मिलीलीटर। जी। तो इन तीनों दवाइयों में से एक दवाई ले लें। हाँ धर्मवीर भाई, कोई भी एक दवाई ले और लें। पानी कितना लें? और पानी ले लें 200 लीटर। तो 200 लीटर पानी में इसका एक दवाई लेकर घोल बना के और 1 एकड़ जो मटर की फसल पे अगर हम छिड़काव करें तो ये जो पाउडरी मिल्ड्यू का रोग है या सफ़ेद चूर्णी रोग है, इससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और अगर जरूरत समझे किसान भाई, तो फिर 10 दिन के अंतर पे, 12 दिन के अंतर पे एक बार इस छिड़काव को हम दोहरा भी सके हैं जी। और इसके अलावा भाई जो फसल की कटाई के बाद जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनकी पत्तियां भी जो है इकट्ठा करके जला दें जी। और धर्मवीर भाई एक छोटा सा और रोग जाते जाते बता दें जी। वो है रतुआ रोग। रतुआ में भाई जो है पत्ते के जो निचले जो सतह है उस पर पीले और संतरे रंग के जो है उबार और धब्बे दिखाई दे हुए हैं। और इसकी रोकथाम खातर भी जो है किसान भाई जो है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैलेक्सीन 200 मिलीलीटर की दवाई जो है 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। तो ये चर्चा रही हमारी मटर की फसल की देखभाल के बारे में कि किसान भाई मटर की फसल की किस तरीके से देखभाल करें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसी के साथ ही आज का किसान वाणी का जो अंक है यहीं समाप्त हुआ है। धर्मवीर भाई और विनोद भाई की तरफ से राम राम।